प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट कार्यपत्रक 68 और आज की डेट है 22 दिसंबर 2020। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस और इसमें हम इतिहास का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज। ठीक है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसके 20 क्वेश्चन किए थे रिवीजन। ठीक है, आज हम करेंगे इसके अनुच्छेद। आपको फाइनल एग्जाम में भी अनुच्छेद आएंगे और अनुच्छेदों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो इस वर्कशीट में आपके 2 अनुच्छेद दे रखे हैं, इनको पढ़ते हैं और इसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला अनुच्छेद है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। तो जो रूस था, रूस में सारे जो उद्योग थे वो व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। तो जो उदारवादी थे और रेडिकलवादी थे, इनके पास में बहुत सारी संपत्ति थी और उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। यानी कि जो उद्योग थे, अधिकतर जो मालिक थे वो रेडिकल और उदारवादी थे। रेडिकल कौन होते हैं? रेडिकल लोग भी होते हैं जो परिवर्तन बहुत जल्दी चाहते हैं। ठीक है, और उदारवादी वे लोग होते हैं जो परिवर्तन तो चाहते हैं समाज में, परंतु क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। उनके पास यानी कि रेडिकल और उदारवादियों ने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया था। किससे? औद्योगिक व्यवसायों के जरिए, फैक्ट्रियों के जरिए। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। जो उदारवादी थे और रेडिकलवादी थे, उनको ये लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो, हेल्थी रहें, बीमार ना पड़े, है ना, और नागरिक पढ़े लिखे हों तो फैक्ट्री यानी कि व्यवसाय अच्छी तरीके से चलाए जा सकते हैं। इससे मोटा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। तो जो राजा महाराजाओं को, सम्राटों को, कुलीन लोगों को, जो राजशाही परिवार के लोग थे, उनको जो जन्मजात, ठीक है, बाई बर्थ जो अधिकार प्राप्त थे ना, उनके ये खिलाफ थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था कि प्रयास करें व्यक्तिगत और मेहनत मजदूरी करें। तो इसमें उनका क्या था? बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी कि ये व्यक्तिगत पूंजी के भी समर्थक थे, है ना, और पूंजीवाद के समर्थक थे, इसका मतलब ये कहा जा सकता है ये। और गरीबों को रोजगार मिले, व्यक्तिगत आज़ादी मिले, तो इनका मानना था कि समाज जो है तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। क्या हुआ कि जो लोग स्त्री पुरुष जो कामकाजी थे, जो काम धंधा करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति थी, ठीक है, वे क्या चाहते थे? समाज में परिवर्तन चाहते थे। इसलिए वे उदारवादी और रेडिकल समूहों के साथ में मिल गए, इनकी पार्टियों में आकर मिल गए, क्योंकि वो भी पूंजीपति वर्ग का समर्थन करते थे और आज़ादी चाहते थे समाज में। ठीक है, व्यक्तिगत आज़ादी चाहते थे और व्यक्तिगत पूंजी के वे समर्थक थे। इसलिए जो कामकाजी स्त्री पुरुष थे वो उदारवादी और रेडिकल समूहों की पार्टी में आकर मिल गए थे। तो अब इसके जो प्रश्न दे रखे हैं उनके हमको उत्तर लिखने हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे? तो सभी उद्योग सामूहिक, सरकारी, व्यक्तिगत, सामाजिक। तो कैसे थे? सभी उद्योग व्यक्तिगत संपत्ति थे। इस पे आपको टिक करना है। ठीक, दूसरा है, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे? तो इन उद्योगों के स्वामी जो थे वो रेडिकल और उदारवादी थे और उनके यहाँ पर
जो काम करते थे मजदूर कारखानों में वे नौकर थे, है ना। इसका आंसर आप लिख लोगे। इन उद्योगों के रेडिकल तथा उदारवादी स्वामी थे। कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर थे वो नौकर थे, ठीक है। दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो किसके जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी इन्होंने? खाली स्थान में भरना है आपको। तो क्या भरना है? औद्योगिक व्यवसाय। क्या भरना है? औद्योगिक व्यवसाय, ये भरना है आपको। रेडिकल और उदारवादियों ने औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, ठीक है। इस तरीके से लिख लोगे, औद्योगिक व्यवसायों के जरिए, ठीक। तीसरा प्रश्न हो गया ये। अब चौथा प्रश्न है आपकी वर्कशीट का। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूह के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे? तो 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से चौथा, ठीक है। 19वीं सदी से लेकर गोलबंद हो गए थे तक, ठीक। पांचवा प्रश्न है, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत है? तो इसका आंसर आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग। मैं आपकी सहायता के लिए इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप चाहें तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा पांचवे का? रेडिकल और उदारवादी जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। इनका निजी संपत्ति में विश्वास था। निजी संपत्ति ये रखना चाहते थे। इनका विश्वास था कि निजी संपत्ति लोगों के पास में होनी चाहिए और ये व्यक्तिगत आज़ादी के पक्ष में थे, ठीक है। तो हम इनके विचारों से सहमत हैं, क्योंकि मानव विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा निजी संपत्ति में विश्वास आवश्यक है, ठीक है। मानव के विकास के लिए निजी संपत्ति होनी चाहिए और निजी जो व्यक्तिगत आज़ादी है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद है इस वर्कशीट का। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं दूसरा अनुच्छेद। कार्ल मार्क्स, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। किसके? समाजवाद के। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। जो मार्क्सवाद का जो विचार था मार्क्स का, कि जो औद्योगिक समाज है ना, वो कौन सा समाज है? पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। जो फैक्ट्री में जो पूंजी लगी है उस पर किसका स्वामित्व है? किसका अधिकार है? पूंजीपतियों का। और पूंजीपतियों का मुनाफा किससे आता है? मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है पूंजीपतियों का मुनाफा। भाई मजदूर काम करेंगे तभी तो जो पूंजीपति है, मालिक है फैक्ट्री का, उसको लाभ होगा। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मार्क्स ये मानते थे कि अगर फैक्ट्री के जो मालिक है, ठीक है, ये लोगों से काम करवाते जाएंगे मजदूरों से और मुनाफा कमाते जाएंगे, तो उनको जो है निजी संपत्ति का जो मालिक है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं मजदूरों से, ठीक है, तो मजदूरों में की जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। सिर्फ किसका सुधार होगा? पूंजीपतियों की हालत में सुधार होगा। पूंजीपति और ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे और मजदूर क्या है? गरीबी का ही जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को क्या करना पड़ेगा? मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। भाई मजदूरों को क्या करना पड़ेगा? अपनी स्थिति में सुधार लाना है तो पूंजीवाद को खत्म करना होगा और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा, यानी क्रांति लानी होगी। तो जो मार्क्स के जो विचार थे, इन्हीं के कारण क्रांति आई थी रूस में, ठीक है। उनका ये मानना था कि जब पूंजीवादी समाज खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा तभी समाजवाद आ सकता है।
ठीक। मार्क्स का विचार था, मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उसका यह मानना था कि जितनी भी संपत्ति है, ठीक है, वो समाज की होगी, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। सारे लोग काम करेंगे, उनको उनकी मेहनत मिलेगी, ठीक है, परंतु उनका किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी, बल्कि सभी की संपत्ति होगी। यानी कि जो भी संसाधन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, उन पर समाज का पूर्ण अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। क्या नाम दिया? कम्युनिस्ट, ठीक है, साम्यवादी। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अनंत मजदूरों की होगी, और मार्क्स को विश्वास था कि जो क्रांति आएगी उसमें जीत किसकी होगी? उसमें जीत होगी मजदूरों की, और पूंजीपतियों की हार होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा और वर्ग विहीन समाज बनेगा, जिसमें ना तो कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, वर्ग विहीन समाज होगा, सारे क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। वही समाज भविष्य में बनेगा जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट समाज, साम्यवादी समाज। ना तो उसमें कोई अमीर है ना गरीब है, संपत्ति पर स्वामित्व किसका? पूरे समाज का है। तो ये वर्कशीट की अनुच्छेद था। अब इसके प्रश्न और उत्तर करने हैं आपको। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज कौन सा समाज है? पूंजीवादी समाज, ठीक है, पूंजीवादी। आंसर लिखो बेटा। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। दूसरा है, सत्य व असत्य लिखिए। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है, बिल्कुल गलत। ये क्या है? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। तीसरा प्रश्न है इस वर्कशीट का, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, मार्क्स के अनुसार जो पूंजीपति हैं, पूंजीवादी हैं, उनसे उनके शोषण से मुक्त होने के लिए मजदूरों को एक भिन्न समाज यानी कि अलग किस्म का समाज बनाना होगा, ठीक है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादियों के शोषण से मुक्त होने के लिए, पूंजीवादियों के शोषण से बचने के लिए मजदूरों को एक अलग तरह का समाज बनाना होगा, जिसका नाम क्या है? साम्यवादी समाज, कम्युनिस्ट समाज, ठीक। चौथा प्रश्न है, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। तो वाक्य क्या है? मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। गलत। यहाँ क्या हो जाएगा? पूंजीपति की जगह पे क्या हो जाएगा? मजदूर वर्ग जीतेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मजदूर की जगह पर पूंजीपति हो जाएगा। तो सही करके लिखना है इसको। मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे, ठीक। पांचवा प्रश्न है, मार्क्स और एंजल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है? तो किसकी मेहनत से आता है? जो मुनाफा आता है वो मजदूरों की मेहनत से आता है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और अपने क्लास के या स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए। जो भी गलतियां हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।